नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। समस्त भारतवासी जितने भी हमारे भाई बहन हैं सभी को आज भाई दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का वीडियो बनाने का मेरा मेन टॉपिक है कि एक दुखद समाचार है जो कि सभी लोगों को भी वायरल तो क्या, वो सच ही है कि सहारा इंडिया कंपनी मालिक सुब्रत राय का कल निधन हो गया हार्ट फेल से। और उसमें कई सारे लोग, जैसे कि कई सारे लोग पैनिक हो रहे हैं। और मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि कल उनका हार्ट फेल हुआ और हार्ट फेल होने से उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये जो समय रहा है, इस समय में क्योंकि मैं एजेंटों का प्रतिनिधित्व करती आई हूँ और आगे भी करूँगी, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जैसे कि एजेंट काफ़ी तनावग्रस्त वैसे ही ज़िंदगी जी रहे हैं। और ये जो घटना हुई है, इस दुखद घटना से कई सारे लोग बहुत पैनिक, हताश, निराश हो रहे होंगे या मानसिक तनाव में होंगे। तो वो ज़्यादा पैनिक भी ना हो, अपने आप को थोड़ा सा संयम रखे। देखिए, परिस्थितियाँ जैसे भी हो, अपने आप को संभालना आपका भी फर्ज, दायित्व बनता है। और आप अगर सुरक्षित रहे तो आप आगे संघर्ष कर पाएंगे। रहा सवाल ये कि जैसे कई सारे लोगों को लग रहा है कि अब पैसा नहीं मिलेगा, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है। पैसा मिलेगा क्योंकि व्यक्ति सिंगल गया है, ना कि सारी चीज़ें, चल संपत्ति सभी यही हैं। लड़ने का तरीका हमें आना चाहिए, वो सारी चीज़ें होंगी। पर अभी फ़िलहाल आप लोग कोई भी पैनिक ना हो और अपने आप का ध्यान रखें। रहा सवाल अभी, जैसे कि मान लो चुनाव सर पर है, तो ना तो मैं अन्य संगठनों की तरह आप लोगों से ये कहूँगी कि आप चुनाव का बहिष्कार करें। अगर आप आपका चुनाव का बहिष्कार भी करते हैं तो भी कोई ना कोई व्यक्ति तो जीतेगा, हारेगा ही सही। तो आप देखिए, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। आप लोग अपने क्षेत्र में जो व्यक्ति आपके क्षेत्र में खड़ा हुआ है उससे आपके कैसे गुडविल है, कट्टरवादी ना बने, उससे आपकी गुडविल कैसी है, आप उससे अगर भविष्य में काम निकला सकते हैं, उस व्यक्ति को वोट दीजिएगा। पर वोट जरूर दीजिएगा, ये गलती ना करें कि आप चुनाव का बहिष्कार करें। और चुनाव का बहिष्कार करने के जो पेम्पलेट वगैरह आप छपवा रहे हैं, भविष्य में आपके लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी करेगा। क्योंकि आपको लोकल क्षेत्र में केवल चिटफंड वाला मुद्दा ही नहीं है, आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें जहां पर आपको राजनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता लगती है। फिर जिस क्षेत्र में कोई भी जीतेगा वो व्यक्ति आपका कभी भी सपोर्ट करने में आनाकानी करेगा, क्योंकि आपने उसको वोट ही नहीं दिया है। तो ये आप गुप्त रखिए। गुप्त दान इसीलिए कहा जाता है कि गुप्त दान, तो आपकी समझ में आए, जिसको आप चाहें तो बीजेपी को जिताएं, आप चाहे कांग्रेस को जिताएं, आम आदमी पार्टी को, जिसको चाहे जिताएं, पर वोट अवश्य दें। और अभी फिलहाल मैं अपनी अगली रणनीति चुनाव तक नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है चुनाव में अभी आप अपने हिसाब से जिसको वोट देना चाहते हैं दीजिए। बाकी चुनाव के बाद में हम एक बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं और जिसमें आपका होना बहुत ज़रूरी है। आपका सहयोग से ही आगे की जंग हम जीत पाएंगे, और नहीं तो आपका सहयोग नहीं तो कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा लीडर भी है तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपका रहना बहुत ज़रूरी है। प्लस में इस चीज़ को भी मेंटली आप प्रिपेयर रहें कि आप, हो सकता है जिसको वोट दे रहे हैं आपको उससे भी लड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आप तैयार रहें। अभी आप जिसको चाहें उसको वोट दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप चाहे जिसको सपोर्ट करें, चाहे जिसका विरोध करें, पर ये सारी चीज़ें गुप्त रखें। आपका यूज़ हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है कि इसको दो उसको दो, ये सारी चीज़ें आप जिसको भी वोट दें, लोकल क्षेत्र में जो आपको सपोर्ट कर सकता है उसको वोट दीजिए। बाकी अन्य लोगों के कहने में ना आइए। और ये जो आप लोग चुनाव का बहिष्कार के जो चीज़ें कर रहे हैं, ये आगे चल के आपको दिक्कतें देगी। तो अभी मैं ये शॉर्टकट ही वीडियो बना रही हूँ। कोई भी कंपनी वाला हताश, निराश ना हो, क्योंकि कोरोना के बाद मैं ये नोट कर रही हूँ, आप लोग भी नोट करिए कि कोरोना के बाद में हार्ट पेशेंट ज़्यादा बढ़े हैं, हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहे हैं, यंग लोग ही ज़्यादा अटैक का शिकार हो रहे हैं। और उसमें भी मुख्य रूप से जेंट्स या फिर जो लोगों पे जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है उन लोगों के साथ में ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप कोई भी पैनिक ना हो। देखिए, मैं खुद भी इस समय अवधि में हार्ट पेशेंट हो गई हूँ, बाकी फिर भी मुझे एक बहुत बड़ा काम करना है। मतलब आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा काम करना है, तो मैं अपनी भी केयर करती हूँ और मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आज एक बहन का आप लोगों से निवेदन है कि आप अपनी केयर कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। कोई भी पैनिक ना हुई। और कोई स्वर्ग में जाएगा, नर्क में जाएगा, इसका फैसला हम करने वाले नहीं हैं। जिसके करने, जिसको जैसा फल ऊपर वाले को देना है वो देगा। बाकी हमें आगे बहुत कुछ करना है, तो आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।